हेलो गाइस, सो ये है कोड फोर्सेस 725 राउंड डिवीजन 3। तो फनी सब स्ट्रिंग तो मेरे से नहीं हो पाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं प्रॉब्लम डी, देखते हैं सबसे पहले, फिर एक एक करके सारी देखेंगे। तो प्रॉब्लम डी थी हमारी, अनदर प्रॉब्लम अबाउट डिवाइडिंग नंबर्स। तो इसमें था कि दो इंटीजर्स हमें गिवन है और हमें एक ऑपरेशन में इन दोनों में से कुछ परफॉर्म करना है। मतलब ए को उसके एक डिवाइजर से डिवाइड कर दो या बी को उसके डिवाइजर से डिवाइड कर दो। डिवाइजर यहाँ पर वन नहीं है, वन से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो हमें ए और बी को इक्वल करना है के टर्म्स में। अगर हम कर पा रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो ये प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, काफ़ी सिंपल है कि ए को डिवाइड करना है उसके डिवाइजर से, बी को डिवाइड करना है उसके डिवाइजर से, और एक ऑपरेशन में इन दोनों में से कोई एक ही परफॉर्म होगा कि या तो ए को डिवाइड करेंगे या तो बी को डिवाइड करेंगे। और ए और बी को इक्वल करना है के टर्म्स में एग्जैक्टली। तो चलो देखते हैं क्या सीन है। तो सबसे पहले ना, मैं यहाँ पर मैंने क्या देखा कि भाई ए और बी और के कंस्टेंट 10⁹ है। तो मैंने कहा कि अगर ए और बी के 10⁹ है और उनको डिवाइड हम सी ग्रेटर देन 1 से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर मैं एक मिनट, पेन 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 पेन, यस। तो अगर मैं मैक्सिमम नंबर लूँ 10⁹ और इसको सी से डिवाइड करना है, ओहो, पेन की निब नहीं चल रही यार आज। और जो यहाँ पर सी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने दिमाग ना लगाते मैंने कहा मिनिमम सी क्या है, 2। तो 10⁹ को अगर मैं 2 से डिवाइड करता जाता हूँ, फिर मैंने इसको करा, फिर मैंने इसको करा, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। 1 को तो मैं किसी से डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि 1 का डिवाइजर कोई होता नहीं है 1 के अलावा। 1 को सी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अगर करेंगे तो सी ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 का डिवाइजर 1 ही होता है। तो मैंने कहा ये कितने स्टेप्स में 1 हो जाएगा, कोई भी नंबर, मैक्सिमम नंबर 10⁹ था, मैंने 10⁹ ही ले लिया। तो ये कितने में हो जाएगा, log बेस 2 10⁹ में। तो ये समथिंग समथिंग कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना log बेस 2 29 पॉइंट समथिंग। तो मैंने माना कि यार अगर ये 29 मान लो 30, अगर कोई भी नंबर है अपने पास ए या बी, उसको मैं 1 करने में 30 स्टेप्स ले रहा हूँ, 30 ऑपरेशंस ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं बी को भी अगर 30 ले रहा हूँ, तो मेरे को एग्जैक्टली के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं 30 + 30। अगर के ग्रेटर देन 60 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है उसको ही 30 लग रहे हैं। अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूँ तो 60 से ऊपर तो लग ही नहीं सकते ना। 60 से ऊपर अगर के होगा तो अपना आंसर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली के टर्न्स का आ गया है। तो मैं अगर 60 में ही 1 पहुंचा दूंगा, 1 के बाद में अगर परफॉर्म कर ही नहीं सकता कोई ऑपरेशन, तो के अगर ग्रेटर देन 60 है तो मेरा आंसर तो वैसे ही 9 हो गया ना, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखा कि भाई के 10⁹ दिया था, अब मेरे लिए तो वो के लेस देन इक्वल टू 60 बचा। अप्रोक्सीमेशन है, कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि भाई चलो देखते हैं अब क्या करना है। तो मैंने कहा ए और बी है और के कुछ है, कि एग्जैक्टली के स्टेप्स में मेरे को इसे इक्वल करना है। मान लो इक्वल टू समथिंग करना है। अब मैंने सोचा कि यार इसको इक्वल तो बहुत सारे नंबर्स में कर सकते हैं कि यार मान लो 8 और 12 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो 8 और 12 को तो मैं 4 4 भी बना सकता हूँ, और 8 और 12 को मैं 1 1 भी बना सकता हूँ, है ना। तो काफ़ी नंबर्स में मैं बना सकता हूँ इसे। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा x, मतलब ऐसा कुछ, a को भी x बना दिया, b को भी x बना दिया। मैंने कहा मेरे को जानना है लार्जेस्ट x पॉसिबल। वो लार्जेस्ट x कितना पॉसिबल होगा जिसको मैं a और b को परफॉर्म करके बना सकता हूँ। उसके बाद तो मैं वैसे ही बना लूंगा कि भाई मान लो अगर ये 8 8 है तो एक स्टेप में 2, फिर अगले स्टेप में 2, 4 4 हो गया, फिर 2, फिर 2, मतलब हमेशा फिर मैं केस कुछ स्टेप्स परफॉर्म करके इसको इक्वल बनाए रख सकता हूँ। तो मैंने कहा लार्जेस्ट एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा, मैंने कहा एक्स जो होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ए और बी का।
नहीं, जैसे 8 और 4 का जीसीडी क्या है यहाँ पर, 8 और 12 का, सॉरी 4 है, तो 8 और 12 का 4 जीसीडी है। तो अगर मैंने लार्जेस्ट एक्स निकाल लिया जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं कुछ कुछ परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि जीसीडी के अलावा जितने डिवाइजर्स हैं इन दोनों नंबर के, उनसे उनको डिवाइड कर दो। जैसे 8 का 2 है, 4 के अलावा 2 है, और 12 का 3 है, तो इसको 3 से करो, इसको 2 से करो, ये 4 4 बन जाएंगे 2 स्टेप में। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, जब मैं लार्जेस्ट नंबर मैंने सोचा कि भाई ये निकल गया मेरा, जो अब ये इक्वल होंगे ए और बी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा एक स्टेप इसमें परफॉर्म करूंगा, कुछ डिवाइड करूंगा, मान लो इसको 2 कर दिया 4/2, और एक स्टेप इसमें करूंगा, इसको भी 2 कर दिया, फिर एक स्टेप इसमें करूंगा, एक स्टेप इसमें करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे ना, जब ये मैं लार्जेस्ट नंबर तक पहुंच जाऊंगा x तक, फिर उसके बाद मेरे को इवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे को लगेंगे यहाँ पर x को इक्वल रखने के लिए, कि एक स्टेप में x को कुछ कर दिया y, फिर एक और स्टेप में x को कुछ कर दिया y, तो 2 लगे। अब वैसे ही 1 2 2 और 4 लगे। तो ये सब करके मैं लास्ट 1 तक पहुंच सकता हूँ, नेक्स्ट नंबर ऑफ कुछ मान लो टेम्प नंबर ऑफ स्टेप्स तक। तो ये, लेकिन जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे ना इवन लगेंगे, ये समझने वाली बात है। तो मैंने कहा ए बी से x तक भी तो आना है, a को x लाना है और b को x लाना है, इसमें क्या लगेगा। तो यहाँ पर अब समझना है कि मैंने कैसे सोचा। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं कि a को x लाना है, b को x लाना है, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर k तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं ना, कि मान लो एक स्टेप में भी मैं a और b को इक्वल कर सकता हूँ। मान लो एक स्टेप में x कर दिया, 2 स्टेप में ये कर दिया, कुछ y एक एक स्टेप में, सॉरी 3 स्टेप में, फिर 5 स्टेप में एक और बार कुछ कर दिया है ना, तो बहुत सारे k होंगे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा कुछ हो जाए कि k की मैं रेंज पता लगा लूं, कि भाई इस रेंज में पर्टिकुलर ए बी के लिए, इस रेंज में अगर कोई भी के होगा ना, तो उसके लिए आंसर हमेशा पॉसिबल होगा, मतलब मैं ए बी को किसी एक्स के इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सोचने की कोशिश करी कि एल और आर ऐसा कोई ढूंढो कि इस रेंज में हर के लिए मैं ये पॉसिबल कर पाऊँ। तो मेरा फिर एम यही था। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। इसको कर दो यहाँ पर बंद। तो मान लो ए और बी है और कुछ कुछ करा हमने, तो मैंने कहा मेरे को कोई के की रेंज चाहिए L2R, क्योंकि बहुत सारे के हो सकते हैं, हर के लिए निकालने थोड़ी बैठूंगा कि इतने के में मैं इक्वल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो मैंने कहा भाई मिनिमम ऑपरेशंस निकालते हैं ना, ए और बी को इक्वल करने के लिए मिनिमम ऑपरेशन कितने होंगे। तो यहाँ पर अब समझना है कि अब यहाँ पर मान लेते हैं ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो इसमें मैं मिनिमम नंबर ऑपरेशन कितने ले सकता हूँ। अब यहाँ पे भी दिक्कत है, मान लो ए 2 है और बी 4 है, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन में मैं इसे इक्वल कर सकता हूँ। समझ रहे हो, मतलब मैं इसको 2 बना सकता हूँ, इसको मैंने 2 बना दिया, एक ऑपरेशन लगा, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा, मिनिमम ऑपरेशन में निकालना चाह रहा हूँ ए और बी को इक्वल करने के लिए, अगर ए और बी इक्वल नहीं थे तो। ठीक है, और क्या हो सकता है। अब मान लो ये तो अभी दोनों में जीसीडी कुछ था कॉमन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा था, 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा था, इसलिए मैंने ये कर दिया। अब मान लो कुछ ऐसा है 3 और 7, ए और बी 3 और 7 है, तो क्या करोगे। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मिनिमम ऑपरेशन क्या होंगे कि भाई 3 को 3 से डिवाइड करो 1, 7 को 7 से डिवाइड करो 1, तो 2 ऑपरेशन, एक इसको करने में एक इसको 1 करने में, तो यहाँ पर लग गए 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इसको ब्रेक करा प्रॉब्लम को, कि भाई मिनिमम ऑपरेशन कितने लगेंगे। तो मैंने मिनिमम कुछ एल निकाल लिया, वो कोड में दिखाऊंगा। फिर मैंने कहा कि भाई मैक्सिमम निकालते हैं ना, मैक्सिमम आर निकालने की कोशिश करते हैं कितने लगेंगे। ठीक है, तो आर के लिए मैंने क्या करा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है एक्स, वो मैंने पता लगा लिया, जो कि होगा जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी।
जिसके हम इक्वल इसको कर सकते हैं। तो अब ए को एक्स के इक्वल करने के लिए मैक्सिमम कितने स्टेप्स लग सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो मान लो अगर ए की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, उसमें से एक्स हटा दूं, तो मान लो उसमें 2 की पावर एक्स आया, कुछ 3 की पावर वाई आया, तो मैं ए को एक्स कितने मैक्सिमम स्टेप्स में कर सकता हूँ? एक्स प्लस वाई में नहीं कर सकता क्या? एक्स प्लस वाई ही तो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ऑपरेशंस, जिसमें मैं ए को एक्स में कन्वर्ट करूंगा, है ना? ये समझना, लिख के देखना आप एक बार। जैसे मान लो 4 है, मेरे को इसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं 4 को अगर लिखूं 2 की पावर 2, इसमें से 2 हटा दूं, चलो इसमें तो एक ही बचेगा, कुछ और लेते हैं, मान लो 8 ले, नहीं नहीं, हाँ 8 लेते हैं चलो। तो 2 की पावर 3 हो गया, मेरे को 2 में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने यहाँ से हटाया, तो मैंने कहा 2 की पावर 2, तो 2 ऑपरेशन मैक्सिमम ले सकता हूँ ना मैं 8 को, पहले 4 करूंगा फिर 2 करूंगा, तो एक ये मैं एक में भी कर सकता था, सीधा डिवाइड बाय 4 कर देता, लेकिन मैं मैक्सिमम नंबर निकालना चाह रहा हूँ, इस आर को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ये निकाला कि भाई इस ए को एक्स करने में कितने लगेंगे, मान लो एक्स, बी को एक्स करने में कितने लगेंगे, मान लो वाई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स तक करने के लिए। अब मेरे को पता है, अब मेरे को अगर इन्हें इक्वल रखना है जैसा कि हमने देखा था, तो एक ऑपरेशन है इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ऐसा कब तक, जब तक दोनों वन नहीं हो जाते। तो ये कितने ऑपरेशन होंगे मैक्सिमम? नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एक्स, मान लो एक्स 4 था, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 ऑपरेशन मैक्सिमम, एक में 2 करा, एक में 1 करा, तो एक और एक। तो मैंने यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, जेड क्या है, ये वाला ऑपरेशन, और ये वाला, तो z इंटू 2, तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा कि अगर इसके बीच में होगा, मैंने एग्जाम्पल भी चेक करा, तो क्या हमेशा पॉसिबल होगा उसे यस करना, तो मैंने चेक करा इसको और वो यस आ रहा था, तो मैंने प्रिंट कर दिया, अदरवाइज मैंने नो प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो मैं इसको एक एग्जांपल लेके और क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। 36 और 48 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? 36 48, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 36 48, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे इन्हें इक्वल करने के लिए? तो एक ऑपरेशन में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को अगर किसी से डिवाइड करके दूसरा तो हम बना ही सकते, 48 को किसी सी से डिवाइड करके 36 तो बना नहीं सकते, और 36 को किसी सी से डिवाइड करके 48 भी नहीं बना सकते, ठीक है? एक तो नहीं लगेगा, तो 2 होगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, कि 36 को सीधा 1 बना दो, 48 को 1 बना दो, एक ऑपरेशन एक ऑपरेशन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मिनिमम आ गया अपना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, के की रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, L2R, तो L जो है अपना 2 आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब मैंने कहा मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं, तो मैंने इनका जीसीडी क्या रखा, जीसीडी मैंने निकाला लार्जेस्ट एक्स जिनके लिए इक्वल, जो लार्जेस्ट एक्स पॉसिबल होगा जब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे, वो मैंने निकाला, एक्स आया 12, क्योंकि 36 और 48 का जीसीडी जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 12 होता है, तो 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा 12 के बाद तो मेरे को क्लियर है कितने लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि 12 के कितने फैक्टर हैं, अगर मैं 12 को लिखना चाहूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 और 1 3, 3 3 इसके 3 इसके, तो 3 इंटू 2 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे अपने 12 के बाद। अब मैंने कहा 12 से पहले 36 को x करने में और 48 को 12 करने में, 36 को 12 और 48 को 12 करने में कितने लगेंगे, तो इसके 6 में यहाँ लिख देता हूँ, 6 प्लस, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो 12 का अपने को पता है नीचे करने में कितना मैक्सिमम लगेगा, और जो भी है मतलब, और अब 36 को 12 करने में कितना लगेगा, तो मैंने कहा 36 को 12 से डिवाइड कर दो, क्या बचा 3, 3 का फैक्टर निकालो, तो 3 तो खुद ही एक प्राइम है, तो सिर्फ एक, तो मैंने कहा +1, बहुत सही। और क्या कहा मैंने, और मैंने कहा कि भाई 48 को अगर मैं 12 करना चाह रहा हूँ, तो 48 को 12 से डिवाइड कर दो, ये बचा 4, तो 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, यानी कि 2 ऑपरेशन में मैक्स यूज कर सकता हूँ 48 को 12 करने में, तो 2,
ठीक है जी, 6 और 7 और 8 9, तो मैंने कहा 9 ऑपरेशन, ये आर जो है वो 9 आ गया, तो मैंने कहा अगर 2 और 9 के बीच में अगर अपना के होगा तो हमेशा आंसर मैं बना सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई कैसे पता 4 पे बना सकता हूँ या नहीं, तो वो आप करके देख लो। ठीक है, ये क्या आ गया यार, हाँ, तो मैंने कहा कि आप वो करके देख लो, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पर 2 से 9 के लिए सॉल्व करने बैठ गया तो 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप सबके लिए करके देखो, मतलब दिमाग लगा के देखो कि क्या हो पा रहा है। जैसे मैं 2 के लिए बताऊं तो 2 के लिए तो सीधा है कि एक ऑपरेशन में इसको 1 कर दिया 36 को, और 48 को 1 कर दिया एक ऑपरेशन में, तो 2 ऑपरेशन लग गए। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 में हम क्या करेंगे कि भाई 36 है 48 है, 3 में अपन कर देंगे कि ठीक है 36 को 1 कर दो, 48 को क्या कहते हैं इसे 24 कर दो, 24 को 1 कर दो, 1 2 3, ठीक है, तो 3 ऑपरेशन में भी मैंने कर दिया। ऐसे ही अब 4 के देखो, 5 का देखो, है ना, तो सारे पॉसिबल हो रहे थे, तो मैंने इसका सॉल्यूशन ऐसे करा। अब मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा किसी किसी को, लेकिन एक बार देखोगे तो शायद समझ में आ जाए अच्छे से। तो इतने सारे कमेंट, तो इसमें क्या है कि मैंने वही करा, ए बी के इनपुट लिया, अगर के ग्रेटर देन 60 है तो नो प्रिंट करवा दो, अदरवाइज मैंने कहा मिनिमम ऑपरेशन कितने लगेंगे, तो अगर दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, है ना, तो ये चीज़ें समझने वाली है कि अगर दोनों एलिमेंट इक्वल थे ए और बी, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन उन दोनों को इक्वल करने में 2 लगेंगे। क्यों पता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें जो के गिवन है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 नहीं कर सकते हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर के 0 नहीं हो सकता क्योंकि के हमेशा ग्रेटर देन 1 रखा है ना कंस्ट्रेंट में, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे इन दोनों को इक्वल करने में, अगर ये दोनों इनिशियली इक्वल हैं तो 2 लगेंगे कि ए को किसी उसके डिवाइड कर दो, a/2 मान लो और b/2, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा मिनिमम ऑपरेशन 2, ठीक है। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है, तो अगर वो एक दूसरे को कोई डिवाइड कर रहा है तो एक ऑपरेशन लगेगा, अदरवाइज 2 ऑपरेशन मिनिमम उन दोनों को इक्वल करने में, इसमें हम दोनों को 1 कर देंगे, ठीक है। तो मैंने मिनिमम निकाल लिया, अब मैंने कहा जीसीडी निकालते हैं, दोनों को जीसीडी से डिवाइड करा, तो जो भी नंबर आ रहा है उसका फैक्टर निकाले मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का फंक्शन काफ़ी आसान है, ये काउंट में रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब कितने फैक्टर हैं उसके, प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर्स कितनी है, तो 2 की कितनी पावर है, फिर ऐसे ही सबकी पावर मैंने ऐड करी और रिटर्न कर दी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने x निकाल लिया, y निकाल लिया और z निकाल लिया कि भाई z क्या होगा, जीसीडी जो हमने यहाँ पर करके देखा था 12 के लिए, कि भाई 12 के लिए 6 आ रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर 12 के लिए 3 आया होगा, तो 12 के लिए आया कितना था वैसे, 12 का आया था 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, तो 3 और 2 3 आया था, लेकिन अपने को पता है कि इक्वल होने के बाद दोनों में मतलब इक्वली लगनी है, जैसे यहाँ पर मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये 12 था तो एक स्टेप इसमें लगेगा, एक स्टेप इसमें लगेगा, तो हमेशा इवन नंबर होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ट्वाइस कर दिया, तो ये अपने मैक्स ऑपरेशन आ गए। अब मैंने कहा अगर के इसके बीच में है तो आंसर ये है, अदरवाइज नो, ठीक है। अब आपको बस एक ही डाउट आ सकता है यहाँ पर जो मैंने बताया कि भाई के इसके बीच में हमेशा होगा, इसका कैसे मतलब प्रूफ क्या है, ये ऐसे, तो वो आप करके देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं अभी के लिए नहीं बता सकता, आप करके देख लेना, जैसे मैंने 36 48 के लिए करा, तो जो भी रेंज आई 2 से 9, तो इसमें आप सारे सारे के लिए करके देखना, पॉसिबल हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ठीक ठाक ही था इसका सॉल्यूशन, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आया कुछ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।